नंबर 53 है। इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन of pure water. The vapor pressure of solution is less than that of pure solute. Only solute particles solidify at of freezing point. Only solvent molecules solidify at freezing point. तो आपने फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ एक पढ़ा होगा। उस ग्राफ से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है? प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट मिला दिया, तो ये किसका हो गया? सॉल्यूशन का। इधर हम वेपर प्रेशर को लेंगे, इधर हम टेम्परेचर को लेंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा प्योर सॉल्वेंट का, उसको हम T0 F से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन का जो आएगा उसको हम T0 F से रिप्रेजेंट करेंगे, TF से रिप्रेजेंट करेंगे। T0 F नहीं, TF से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो P0 था, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS था। PS है। तो देखिए, जब भी आप सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाइएगा, सॉल्वेंट में मान लेते हैं ये पहले सॉल्वेंट था, अब मैंने सोल्यूट को ऐड कर दिया। किसको ऐड किया? सोल्यूट को। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो जब सॉल्वेंट अकेले था तो वेपर्स ज़्यादा बन रहे थे, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने सोल्यूट को ऐड किया, किसको? सोल्यूट को ऐड करते से सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जिससे वेपर सब कम बनने लगे। वो वेपर्स कम बनने लगे मतलब वेपर प्रेशर घट गया। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि पहले वेपर प्रेशर P0 था और बाद में PS हो गया। पहले ज़्यादा था, बाद में घट गया, यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। तो P0 जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है PS से, यानी किससे? PS से, सॉल्यूशन से ज़्यादा है P0, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो पहला देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मोर नहीं होगा, यहाँ पे मोर नहीं होना चाहिए, लेस होगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए, प्योर सॉल्वेंट जब था तब जो टेम्परेचर था T0 F था। अब जैसे हमने सोल्यूट मिलाया तो टेम्परेचर TF हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो घट गया। तो सोल्यूट मिलाने से
फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर घटेगा, लेकिन सोल्यूट की वजह से सोल्यूट मोलिक्यूल्स कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे, क्योंकि जो सोल्यूट होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो ये कभी सॉलिडिफाई नहीं होंगे। तो हमेशा सॉलिडिफाई कौन होगा? सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट। तो थर्ड है ओनली सोल्यूट मोलिक्यूल सॉलिडिफाई एट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये गलत हो गया, सॉल्वेंट होगा। ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ सही हो गया।